शेख साहब, मुज़ाकरात की बात तो अब चले काफी दिन हो गए, काफी उस पर बहस भी हुई है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली वो अब दरमियान में आए हैं और वो खासी कोशिश कर रहे हैं। तो जो स्पीकर जिन कोशिशों को लीड कर रहे हैं, क्या आपको उसके कुछ प्रॉस्पेक्ट्स नजर आते हैं? आपको लगता है कि ये मामला जो है वो किसी किनारे लग सकता है? देखिए सर, खान साहब ने तो कल भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई और जिसका तमस्खुर उड़ाया गया, और बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जो है कि हम तो किसी के उस पे कनपट्टी पे जो है वो नहीं रख रहे कोई प्रस्ताव, मगर आपने जिस तरीके से मुज़ाकराती कमेटी की फॉर्मेशन का तमस्खुर उड़ाया, जो लहजा वज़रा ने इस्तेमाल किया और जिस किस्म के बयान सामने आए, तो उससे तो बड़ा वाज़ेह था कि ये नहीं चाहते कि कोई भी इस किस्म की चीज जिससे जो मौजूदा हालात है इसमें जो शिद्दत है वो थम सके, तो ये करना ही नहीं चाहते हैं। तो बेशक एक्सपोज हो गए वो लोग जो है पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें। दे आर द वन हु आर ट्राइंग टू सैबोटाज इट एक्चुअली। तो मैं ये समझता हूं कि जो स्पीकर का ऑफिस है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को पेश भी किया है, मगर खान साहब का पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हमने एक कमेटी बनानी थी, हमने बना दी है। इफ कंसर्न पीपल वांट टू टॉक, ये जो हमारे इश्यूज हैं इन पे, तो वो इन लोगों से बात कर लें। हम के दरवाजे पे जाके नहीं बैठेंगे, ये बड़ी क्लैरिटी है और बनता भी नहीं है। भाई आप जो देखे ना कि शहीद हुए हैं, नुकसान हमारा हुआ है, कताल हमारा हुआ है, और असी जाके किसी ने मुंह पे चाहिए, कोई मतलब है, कोई तरीके का। लेकिन आप लोगों का शेख साहब ये कहना था कि कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आती, तो अगर स्पीकर अब दरमियान में पड़ते हैं, इस मामले को कहीं आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है ये कोई संजीदा कोशिश है या नहीं? देखिए, स्पीकर सेड के माय ऑफिस जो है ना, उन्होंने कहा मेरा दफ्तर हाजिर है स्पीकर का। मैं ये समझता हूं कि ये संजीदा कोशिश नहीं है। संजीदा कोशिश यही होती कि जो भी मुतलका लोग हैं और स्पीकर जो ये चाहते हैं, स्पीकर स्पेसिफाई करना चाहता है, वो जाती महफिलों में ये बात करते हैं, और एक दो और भी लोग हैं, तो वो आके हमारी कमेटी से बात करें। ये आपका तो ऑफिस उस वक्त भी हाजिर था, जिस वक्त वहां से उठा लिया गया था, असेंबली में से अगवा कर लिया गया था। आपका ऑफिस तो उस वक्त भी हाजिर रहता है। स्पीकर अच्छे आदमी है, ठंडे आदमी है, उनकी अपनी वो है, कंस्ट्रेंट्स है। उस वक्त भी हाजिर था जिस वक्त हमारे एमएनए से घर गिराए जा रहे हैं, घरों में तोड़ फोड़ की जा रही है। दफ्तर पे हमेशा दूर है, और जो आपके राइट्स हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस उसको प्रोटेक्ट का जो आपका इख्तियार है, तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सके प्रॉपरली। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इन्होंने अपना ऑफिस पेश किया है, ये मतलब है, उनकी मेहरबानी है कि वो चाहते हैं कि ये चीजें जो है रिजॉल्व हो, बट उसके लिए ऑफिस हाजिर करने से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। We'll have to talk to the negotiation committee. ठीक है। और ये जो आपकी डेडलाइन है मुतालबात की मंजूरी के लिए, और फिर 190 मिलियन पाउंड केस का मामला है, क्या ये दोनों का कोई कनेक्शन है? ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं या नहीं? नहीं सर, कोई नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रिलेटेड नहीं है। और ये सजाओं का ताल्लुक इस मुल्क में है ना, वो इससे नहीं होता। आप देखेंगे वो इतने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान नहीं भी आए सन, गैर मौजूदगी भी सजावा खत्म हो जाती है। पता है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या मकसद ये है कि ये इसका उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऑलरेडी जो है बना चुके थे मुज़ाकराती कमेटी, वो ऑलरेडी बना चुके थे, ऐलान कर चुके थे सिविल नाफरमानी के हवाले से। तब तक तो ये हेयरिंग भी नहीं हुई थी जिसमें ये तय हुआ कि मंडे को फैसला होगा, तब तो ये हेयरिंग भी नहीं हुई थी। सो मैं नहीं समझता कि इसका कोई ताल्लुक है। लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, अच्छा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये आई कि अगर हुकूमत सिर्फ कमेटी का ही ऐलान कर दे तो ये मामला, इस पर पीटीआई लचक दिखा सकती है, ये जो कॉल है ये आगे चली जाएगी। कितनी की गुंजाइश है इस वक्त आपको लगता है इस मामले के ऊपर? अगर देखें ना सर, पहली बात तो ये कॉल इमरान खान ने दी है, कॉल इमरान खान साहब ही वापस ले सकते हैं। हमारे कायद के बगैर कोई भी आदमी जिम्मेदार जो बाहर बैठा है वो कॉल वापस नहीं ले सकता। हाँ, अगर इस किस्म की संजीदगी नजर आती है जिसका आपने जिक्र किया, तो उस पर खान साहब से लोग बात कर सकते हैं और चीजें आगे भी जा सकती हैं, मगर फैसला इमरान खान साहब ही करेंगे। देखें ना, आगे आपने सुना उस दिन बाहर लोगों ने बताया जेल से आके कि खान साहब को जिन लोगों ने कहा कि जी
अभी इसको थोड़ा सा आगे करना है, तो खान साहब ने उनकी रिक्वेस्ट पे चीजें संडे तक करनी थी ना, याद करें आप। तो अगर संजीदगी को ऐसी नजर आती है तो जो जेल जाते हैं, हमारी तो एक्सेस आजकल बंद की गई है, जो जाते हैं दे विल टॉक टू हिम एंड इफ ही फील्स फिट और ही फील्स कि ये अप्रोप्रिएट है कि इसको आगे करना है तो ही डू इट। वो तो उनका फैसला है, वो हमारा फैसला नहीं, उनका फैसला। अब लेकिन पार्टी के पास शेख साहब कुछ ऑल्टरनेटिव्स की भी शायद बात हुई हो, बहस हुई हो, जिस तरह से ये जो जुडिशियल कमीशन वाला मुतालबा है तो उस पर एक मुतबादिल तजवीज ये भी है कि जुडिशियल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमीशन आप बना दें और वो इन मामलात को जो है वो देखे। पार्टी के पास इतनी गुंजाइश आपको नजर आती है जी इन मुतालबात? ये तजवीजें दोस्तों की होंगी जरूर, मगर पार्टी की ये न तजवीज है, पार्टी की डिमांड है, पार्टी के कायद की और पार्टी की पहले दिन से एक ही डिमांड है, हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, और ये कौमी हुकूमत वाला मामला शेख साहब, ये भी आपको लगता है मामले का कोई हल निकाल सकता है? नहीं सर, ये तो हमें शोशा चंद लोग जो है ना टीवी से बैठ के प्रोपेगेंडे देता है तो शोशा छोड़ रहे हैं। कौमी हुकूमत क्या होती है भाई? वोट लोगों ने इमरान खान को दिए हैं, वोट सारा इमरान खान को पड़ा है, स्टोलन मैंडेट इमरान खान का है कि हुण तुसीं किसे एक जड़ा चाचू नूं बना लोगे वजीर आजम तो फिर 4 वजीर पीटीआई दे हो जाएंगे, 4 वजीर हो जाएंगे नून लीग के, 4 पीपल्स पार्टी की खाला जी दा वाड़ा है। ये मुल्क जड़ा है वो तमाशा बनाई खड़े हुए, जिसको लोगों ने वोट दिए हैं उन्होंने असीं बैठ नहीं देना, बाकी असीं पासी दे पुत्तरां में सारे रूल करांगे, और वजीर हो जाएगा, मैं छोटा वजीर बन जाऊंगा, मैं बड़ा वजीर बन जाऊंगा। एक ही गल है, हमने हमेशा तो पार्टी इमरान खान साहब ने ये डिमांड की है कि हमारा स्टोलन मैंडेट हमें वापस चाहिए। ही नेवर सेड कि, और ना वहां पे वो इस शोशे को जो है इनकरेज करते हैं, और इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। हम बिल्कुल इसको मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि पार्टी में आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरकजी, तो इसलिए पार्टी बिल्कुल भी इस तजवीज को रद्द करती है, कौमी हुकूमत की तजवीज को। बिल्कुल सर, हम इसके ऊपर ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं। ठीक, अच्छा। और दूसरी बात है, एक ऐसी चीज है जो खान साहब के पास मतलब है उसका कोई वो ही नहीं है। अगर इस पे कोई पॉलिसी होती तो इमरान खान साहब देते। अब तो लोग, आपको पता है कि हियरिंग शुरू हो गई है, बहुत से गैर मुतलका लोग जाके उनको मिलते भी हैं वहां पे, तो कोई इस किस्म की बात नहीं आई ना। ना मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से, ना इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। और शेख साहब, ये जो आपके 2 मुतालिबात हैं, अब इसमें इंतखाबात के जो आपने ऑडिट कह लें या तहकीकात कह लें, उसका मुतालबा शामिल नहीं है हुकूमत के साथ बातचीत में, तो क्या ये आगे जाकर जो है वो शामिल होगा, या आप कहते हैं कि ये 2 चीजें ज्यादा जरूरी हैं, ये जो तहकीकात हैं ये 2 चीजें भाई ये ज्यादा जरूरी है। हम चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन जो है उसकी तहकीकात हो, सच लोगों के सामने आए, लोगों को पता चले हकायक क्या है, उसमें कसूरवार कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, 9 मई को क्या हुआ, 26 को क्या हुआ, असीरान है जो कि इन केसेस की, जाली केसेस की वजह से अंदर है, उनकी फैमिलीज है, उनका लाइवलीहुड है। बहुत से लोग इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं 2 डेट्स की वजह से इस वक्त तक बहुत सख्त अजियत में है, मगर डटे हुए हैं, मगर खड़े हुए हैं। तो इसलिए प्रायोरिटी खान साहब की यही है। आपको याद होगा जब पहले 3 आदाब दिए गए थे, उस वक्त भी उनमें जब खान साहब ने बाद में उसको एक्सप्लेन किया तो यही किया कि अगर कोई एक प्रायोरिटी वाइज जाता है तो यही है कि असीरान की रिहाई, और क्योंकि ये दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी डन वेरी इजीली। अगर बातचीत नहीं होती तो पार्टी और खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? पुरअमन एहतजाज, आईनी हक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और आवाज उठाते रहेंगे, अदालतों में लड़ेंगे, वकला अपनी फाइट करेंगे अदालतों में। वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, वी आर नॉट अ मिलिटेंट पार्टी एज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। गवर्नमेंट की हद वैसा कोशिश, जो मज़का खेश कोशिश थी कि सानू दहशतगर्दी इंतसारी बना के पेश करेंगे, जो कर ना क्लाउन्स ने इस किस्म की हरकत कर दे, बट वो नाकाम हुई है। तो हम अपनी वो एक जो आईनी हक है उसको एक्सरसाइज करते रहेंगे पुरअमन तरीके से। और शेख साहब, एक रिलेटेड मामला जाते जाते मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कल से इस पर भी कुछ बात हो रही है, ये जो अमेरिकी पाबंदियां कुछ पाकिस्तान की कंपनीज के ऊपर जो है वो लगी हैं,
पीटीआई अमेरिका जो है उनकी तरफ से जो है वो कुछ बयान आए, उन्होंने इसको सराहा है, लेकिन यहाँ की जो लीडरशिप है उसने अभी तक डिस्टेंस जो है वो रखा हुआ है। तो आप क्योंकि मरकजी सेक्रेटरी इतलात है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्टी का इस पर ऑफिशियल वर्जन जो है वो क्या है? अगर सर गल मैं तो दस्ता गल है कि हुकूमत वक्त जो है उसकी नालायकी, हुकूमत वक्त का निकम्मापना, यहाँ बैठ के वजीर दिफा जो है वो जुत्ते मारा खड़ा होके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वहां वो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर्स को डील कर रहा है वो सेनेट में कोई और तकरीरें कर रहा है। मेरे ख्याल में ये इन लोगों की, वज़ीर आज़म की, इनकी नाकामी है और इनको जवाब देना चाहिए। ये हुकूमत वक्त है, ये बताएं कि क्या हुआ है। वज़ीर आज़म का जवाब आया आपको? वज़ीर आज़म का बयान देखा आपने? वो बिलावल भुट्टो का बयान देखा आपने? बताएं मुझे, तो ये देना जवाब। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। शेख वकार अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हवाले से इन इश्यूज़ के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे इस ब्रेक के बाद।